न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। उद्धव ठाकरे बोले, पीएम मोदी से राम मंदिर का काम खत्म हुआ हो तो अब कुछ काम की बात करते हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ आज निशाना, कहा उनके अहंकार से चलता है महाराष्ट्र। ईडी के समक्ष शरद गुट के विधायक रोहित पवार का बड़ा बयान, बोले मैं किसी से नहीं डरता। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। उद्धव ठाकरे बोले, पीएम मोदी से राम मंदिर का काम खत्म हुआ हो तो अब काम की बात करते हैं। अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चुनावी रण का मोर्चा खोलते हुए कहा है कि राम मंदिर का काम खत्म हो गया हो तो अब कुछ काम की बात करनी चाहिए। ठाकरे ने कहा है कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने पिछले 2 संसदीय चुनाव से मोदी के लिए जोरदार प्रचार किया था। दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को लेकर भाजपा के साथ गठबंधन किया था। ठाकरे ने एक पार्टी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उस समय हम बेईमान नहीं थे, अब हम भ्रष्टाचारी भी नहीं थे और अभी हमें इस बीच में किशोर पेंडेकर, रजन सालवीकर, सूरज चौहान, रविंद्र वायकर, अनिल प्रभर जैसे मेरी पार्टी के कई नेताओं को इन सब बातों का सामना करना पड़ रहा है। संजय राउत को झूठे आरोप में जेल तक भेजा गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। भगवान राम के मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अपने भाषण में अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज द्वारा मोदी और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच समानत्व बताने पर आपत्ति जताते हुए ठाकरे ने कहा है कि दोनों में कोई तुलना नहीं है। ठाकरे ने यह भी कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहेब ठाकरे के कारण ही मंदिर का मुद्दा सामने आया। बाला साहेब ठाकरे के कारण ही महाराष्ट्र और देश कई मौकों पर दुश्मन आतंकी हमलों और दंगों से बच रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा उनके अहंकार से चलते महाराष्ट्र का नहीं हुआ विकास। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के शिवसेना के अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे के अहंकार के चलते हुए महाराष्ट्र का विकास नहीं हुआ है। उतना विकास नहीं हुआ जितना हो सकता था, इसलिए हमें उन्हें छोड़ दिया और राज्य के लोगों के लिए यह फैसला लिया। हमें उन सभी परिजनों को शुरू किया तो आज यह सब कुछ नहीं होता। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सिर्फ सत्ता के लिए बाला साहेब ठाकरे के विचार का धोखा दिया, इसलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ईडी के समक्ष पर शरद गुट के विधायक रोहित पवार का बड़ा बयान, बोले मैं किसी से डरता नहीं। ईडी के समन पर सीएम शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार का कहना है कि मैं वे सभी फाइल और दस्तावेज ले जा रहा हूं जो एजेंसी ने मांगे थे। मैं ईडी के सभी सवालों का जवाब दूंगा और उनका समर्थन करूंगा। इसी के लिए ईडी का सिर्फ अपना काम करेंगी। मेरे मन में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। मैं हर संभव तरीके से उनका समर्थन करने के लिए तैयार हूं। अगर यह सब मुझ पर दबाव बनाने के लिए यह सब कर रहे हैं तो मुझे इस बात का जरा भी गलत नहीं लग रहा है। मैं किसी से नहीं डरता। मैं ऐसा मत सोचूंगा कि वे मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं, लेकिन हम लड़ेंगे। एनपीसी विधायक रोहित पवार ने कहा है कि वह अपने बयान दर्ज कराने के लिए बुधवार को ईडी के सामने पेश होंगे और एनसीपी संस्थापक शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले भी आएंगे। कुछ दिन पहले रोहित पवार ने मांग की थी कि उनसे किसी और तारीख पर बुलाया जाए। मंगलवार की सुबह अचानक उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह बुधवार को ईडी के सामने पेश होंगे। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।